दोस्तों, रामायण काल का बहुत शक्तिशाली योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था तथा क्या हुआ जब उसका सामना श्री कृष्ण से हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन देखने को मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान मिला हुआ है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि अवतार कल्कि का दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह विभीषण भी आज तक जिंदा है। आज भी श्रीलंका की गुफाओं में विभीषण को देखने का दावा किया जाता है। द्वापर युग में विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो आखिर क्या थे विभीषण की महाभारत में भूमिका और क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण का हुआ विभीषण की सेना से सामना, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रजापति फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पांचाल राज्य से मित्रता हो गई और पांडव बहुत ही शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लक्षाग्रह से बच निकले और उन्होंने द्रौपदी से विवाह भी कर लिया, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह की वजह से एक नई उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ने लगा और वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला, पांडवों को खांडव प्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडव प्रस्थ कोई साधारण स्थान नहीं था बल्कि एक भयानक जंगल था जहां भयानक जंगली जानवर रहा करते थे। वे पर किसी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव ही था। ऐसी स्थिति में पांडवों ने श्री कृष्ण को याद किया। पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर दानों की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण करवाया। इसके बाद वो शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया और उस स्थान का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। और इस प्रकार निर्माण हुआ था एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने सभी सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उनके बुलावे पर सभी राजा वहां उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के अनुसार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का अंत किया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में के राजा विभीषण भी आए हुए थे। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस पूरे भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने यह देखा कि युधिष्ठिर के आगे सभी राजा नतमस्तक हुए जा रहे थे। वे युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे थे और युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाकर खड़े थे। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने न तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकार किया और न ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया। यह सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने उत्तर दिया, जिसे सुनकर सभी राजा चौंक गए और जिसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विभीषण ने बताया कि वे भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वे किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते, चाहे वो कोई धरती का राजा या स्वर्ग का ही क्यों न हो। विभीषण ने कहा इसलिए क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते वे यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन वे युधिष्ठिर के अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं को पहले से ही श्री राम के अधीन कर चुके हैं और उनकी इसी भक्ति को देखकर राम जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। अतः श्री राम को छोड़कर किसी को भी अपना स्वामी नहीं मान सकता। तभी उस भरे दरबार में आगमन हुआ भगवान श्री कृष्ण का, जो अपने बड़े भाई बलराम और अन्य सभी यादवों के साथ युधिष्ठिर की ओर बढ़ रहे थे। उनको आता देखकर स्वयं युधिष्ठिर सिंहासन से खड़े हो गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहां मौजूद सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसी माया रची जिससे विभीषण को कृष्ण में राम जी और बलराम में लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। यह देखकर विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु राम के दर्शन करने के बाद विभीषण की आंखें भर आईं और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए कि ये प्रभु की ही कोई लीला है, इसलिए वे उनका आशीर्वाद लेकर वापस लंका लौट आए। विभीषण को रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है। वे रावण के भाई होने के बावजूद भी श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी श्री राम जी की भक्ति की तथा रावण के बाद लंका पर शासन किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।